हेलो गाइस, वेलकम टू इनर्स नाउ। माय नेम इज़ राहुल और आज हम एनालिसिस करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स की। आई होप यू ऑल हैव हर्ड अबाउट यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये एक अल्कोहल ब्रांड है, वेरियस वेराइटीज़ इसकी आती हैं। इफ़ यू गो टू दैट वेबसाइट यू विल सी लाइक हाउ मेनी ब्रांड्स दे हैव, राइट? सो दीज आर फ्यू ब्रांड्स they have, and we know the market about United Spirits, right? We know the market of all these alcohol brands. तो पता है हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी और ड्रिंक के बारे में तो आपको पता ही कितने लोग ड्रिंक करते हैं। तो बेशक इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है कि इनका बिजनेस कैसा होगा। तो चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इसके बारे में। तो इन द ब्रांड्स यू विल सी लॉट्स ऑफ ब्रांड्स हियर। सो अगर अबाउट अस के अंदर चलें तो ये डेजियो इनका पेरेंट ब्रांड है, पेरेंट कंपनी है। सो यूनाइटेड स्पिरिट्स नाम से आती है मार्केट में। अगर ब्रांड के बारे में हम जाके देखें तो अगर ब्रांड में देखें तो इनके पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो एक्सप्लोरर में चलते हैं और यू विल सी लॉट्स ऑफ लिकर्स हियर। ब्रांड्स के अंदर इनके पास स्कॉच, विस्कीज, वोडका, रम, लिकर, टकीला, जिन, लोकल स्प्रेड। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड्स, नो डाउट, राइट? पहले ये विजय माल्या कंपनी हुआ करती थी, उसके बाद में ये रेजियो ने, यूनाइटेड स्पिरिट्स ने इसको एक्वायर कर लिया। सो इन द बिजनेस नो डाउट इट्स अ वेरी गुड बिजनेस दे हैव। चलिए तो विजिट करते हैं अब, इनकी बैलेंस शीट्स देखते हैं। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। चलो उससे पहले हम मार्केट कैप देखते हैं। तो तकरीबन 37,500 करोड़ रुपए की कंपनी है ये। करंट प्राइस जो है 519 पर ट्रेड कर रहा है इसका शेयर, और जो ROCE है वो 20.8% है। अमूमन मैं प्रीफर करता हूँ कि ROCE 20 के ऊपर हो, एंड इट्स ए गुड ROCE है, राइट? सो let's jump to क्वार्टरली रिजल्ट्स। सो अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स में यहाँ देखेंगे तो इट्स अ वेरी गुड क्वार्टरली रिजल्ट दे हैड गिवन इन दिसंबर 2020, राइट? सो इट इज़ ए हाईएस्ट सेल्स दे हैड क्लेम्ड हियर। सो अगर आप देखेंगे तो 2673 करोड़ की इनकी सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका हाईएस्ट है, हाईएस्ट नहीं है, जून 2019 में इनका 490 था, और उसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट है 457। सो इट्स काफ़ी अच्छा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अगर OPM अगर देखें आप तो OPM इसका हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट है, राइट? इट इज़ ऑल्सो 17%। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम इसकी बैलेंस शीट के अंदर जाएं तो बैलेंस शीट के अंदर आप देखेंगे कि इनके पास जो रिज़र्व हैं वो तकरीबन 3500 करोड़ रुपए के हैं, राइट? अगर हम मार्च 2015 में देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ 514 करोड़ के थे, आज ये तकरीबन 3500 करोड़ के हैं। तो इन्होंने अपने रिजर्व्स को बढ़ाए हैं। अगर आप बोरोइंग्स को देखेंगे तो बोरोइंग्स के अंदर इनकी जो मार्च के अंदर बोरोइंग तकरीबन 5000 करोड़ की थी, और इनको बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने रिड्यूस किया है बोरोइंग्स को, और इट्स अराउंड 1000 करोड़ फॉर नाउ। सो इट्स गुड वन, राइट? अगर आप इनके यहाँ पे देखिए, इनके एसेट्स को देखिए तो एसेट्स भी इनके तकरीबन जो अदर एसेट्स हैं वो तकरीबन 6900 करोड़ के हैं। तो बिजनेस ग्रो किया है इनका काफ़ी अच्छे, इन्होंने रिजर्व्स अपने बढ़ाए हैं, खुद का पैसा इन्होंने बढ़ाया है, और जो बोरोइंग है उनकी काफ़ी कम की है। तो देखिए जब भी बोरोइंग कम होती है ना तो वो प्रॉफिट निकल के आता है, राइट? वो प्रॉफिट निकल के आता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका इंटरेस्ट जो है, पहले ये इंटरेस्ट इनका तकरीबन 2014 के अंदर इनका इंटरेस्ट जो था वो तकरीबन 1323 करोड़ था, और इन्होंने ये इंटरेस्ट कम करते करते 200 करोड़ के अराउंड लेके आए हैं।
तो ये बेनिफिट करता है कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर, राइट। कहीं ना कहीं फॉर श्योर ये बेनिफिट करता है, क्योंकि आपके पास में अगर आप देखें, अगर आपके पास में लायबिलिटी ज़्यादा होती हैं, आपने किसी से उधारी का पैसा ज़्यादा लिया हुआ होता है, तो वो आपका प्रॉफिट कम होता जाता है उसी रेशियो में, राइट। अगर यहाँ पे ओपीएम अगर देखेंगे आप तो माइनस में था 32% मार्च के अंदर, और अभी देखिए 11% है। ये हाईएस्ट एवर नहीं है, बट इट्स लाइक इट्स वेरी गुड। सॉरी 17% है फॉर टिल मार्च 2020, and it is the highest ever also, right? So it's a good profit and loss they are showing। यहाँ देखिए आप क्वार्टरली के अंदर अगर देखेंगे आप तो क्वार्टरली के अंदर भी इनका 56 इस वाले इसमें हुआ है, बट ये ड्यू टू पैंडमिक ये सारा क्रिएशन हुआ है, बट इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे तो 374 करोड़, राइट। सो ओवरऑल इनका जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स, और अगर हम इनका ये बैलेंस शीट देखें तो काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट यहाँ नज़र आती है। अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो शेयर होल्डिंग के अंदर प्रमोटर्स के पास में 56%, तकरीबन 57% इनके पास होल्डिंग है, और ये काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, राइट। 75% मैक्सिमम लिमिट होती है, उसमें से 56%, 57% अराउंड इनकी जो होल्डिंग है, एंड इट्स गुड। एफआई के पास में भी अच्छी होल्डिंग है, डीआईएस के पास में 8% है, और गवर्नमेंट के पास में भी इनकी होल्डिंग है। गवर्नमेंट में देखते हैं, ओके, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के पास में इनकी है। पब्लिक के पास में इनकी तकरीबन 14.5% है, जिसमें से 2.5% के करीबन यूएसआई बेनिफिट ट्रस्ट के पास में है। तो इट्स गुड, लाइक पब्लिक के पास कुछ ज़्यादा वो नहीं है, तो प्रमोटर्स होल्डिंग और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इसका है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो बैलेंस शीट के अंदर और प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर लुक्स वेरी गुड फॉर नाउ, राइट। लेट्स जंप इनटू दैट चार्ट एनालिसिस। तो चार्ट के अंदर हम अगर देखते हैं तो इसके अंदर क्लियर कट एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आती है। इसका कोड है ट्रेडिंग व्यू में मैकडॉनल्ड्स, यस दिस वन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमेशा मैं कहता हूँ कि जो अपना जो मूविंग एवरेजेस हैं, अगर मूविंग एवरेजेस के नीचे अगर कोई शेयर मिलता है, स्पेशली 250 मूविंग एवरेजेस के नीचे, देन इट्स ए गुड वैल्यू टू बाय। वी कैन कंसीडर दो शेयर एंड वी शुड बाय दो शेयर। यहाँ पे मैं वी शुड बाय कह रहा हूँ, दैट्स मीन मेरा डिस्क्लेमर है कि इट्स ए एजुकेशनल वीडियो, और अगर मेरे कहने पे आप कोई शेयर ना खरीदें, आप एजुकेशन गैदर करें एंड मतलब अपना दिमाग लगाएं, राइट, और एनालिसिस करें, उसके बाद में आप शेयर परचेज करें, जो भी ट्रेडिंग करें, राइट। चलो थोड़ा देखते हैं चार्ट के अंदर। तो चार्ट के अंदर मैंने कहा ये मूविंग एवरेजेस जो हैं ये इनसे नीचे ट्रेड कर रहा है, देन इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी, राइट। मतलब शेयर इज अंडर वैल्यूड, राइट। If you will see the second part, that is RSI, the RSI also 36.82। RSI जब जितना कम होता है उतना शेयर जो है अंडर वैल्यूड होता है, राइट। मतलब वो एक सही टाइम होता है हमें परचेज करने का वो। और अगर हम चार्ट के अंदर एनालिसिस करें तो देखिए आप, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस जगह पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, इस एरिया में बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, राइट। तो ये यहाँ पे इसका जो है ये एक सपोर्ट लेवल है, और अमूमन हमेशा यहाँ से जब भी यहाँ पे आया है तो यहाँ से ऊपर गया है शेयर। अगर आप देखें, यहाँ देखें, और फॉर श्योर यहाँ से भी एक अच्छा यहाँ पे ट्रेंड नज़र आ रहा है, और लग रहा है कि ये यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर हम और इसके अंदर थोड़ा सा देखें तो मैं हमेशा राउंडिंग जो पैटर्न्स होते हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आप राउंडिंग पैटर्न में देखें तो देखिए ये एक राउंडिंग पैटर्न भी बना रहा है यहाँ पे। It's not a perfect rounding, but it's a good rounding, right? If you will see,
एक राउंडिंग पैटर्न बना रहा है, और जब ये राउंडिंग पैटर्न बनाता है ना तो ये हमेशा शेयर जो है इसी तरीके से ऊपर निकल जाता है, राइट। हमेशा इस तरीके से, मैक्सिमम टाइम इस तरीके से होता है और इस तरीके से निकल जाता है। तो एक ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। अगर आप हम देखें इसका, तो ये अपने जो रिसेंट जो इसका रेजिस्टेंस है वो यहाँ नज़र आता है। इस रिसेंट रेजिस्टेंस से ये तकरीबन, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो तकरीबन यहाँ से आपको थोड़ा सा ऊपर हो गया, जस्ट ए मिनट। अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ ट्रेंड कर रहा है ये, और यहाँ से सीधा इसका जो है तकरीबन 28% के करीबन इसका जो है, ये ले लीजिए आप, 24 to 25% इसका जो है यहाँ से गेन नज़र आ रहा है। अगर आप इसको देखेंगे कि टाइम कितना लगना चाहिए, तो टाइम के हिसाब से अगर आप देखें तो तकरीबन, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, तो तकरीबन 92 डेज़ में, 93 डेज़ के अंदर ये जितना यहाँ नीचे आया है, इतना ही टाइम अकॉर्डिंग टू मी इसको लगना चाहिए आगे जाने में। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा टारगेट जो है नज़र आता है तकरीबन 15 जुलाई का ही टारगेट हमें नज़र आता है, और अकॉर्डिंग टू मी इतने टाइम में ये शेयर ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखें और सारी चीज़ें देखें तो इनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा ये ग्रो कर रहे हैं, और इनका जो चार्ट पैटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो आई एम बुलिश ऑन इट, एंड मुझे लगता है कि ये काफ़ी ऊपर जाएगा। जो भी टारगेट्स हमने देखे हैं वो वहाँ पे जाएगा, लेकिन मेरा एक डिस्क्लेमर है कि आप अपना एनालिसिस ज़रूर करें, आप ज़रूर इस तरीके से एनालिसिस करें। मेरा टारगेट यहाँ पे आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। यस, सो दैट इज़ फॉर टुडे, एंड if you like that video, just please hit the like button and subscribe the channel. Thank you so much.